हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2011 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिंग्स दैट इज L इज इक्वल टू Rx डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, M is equal to Rx divided by an ideal which is generated by the element that is x square plus x plus 1, N is equal to Rx divided by an ideal which is generated by the element that is x square plus 2x plus 1। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें तीन रिंग्स दी गई है दैट इज L, M एंड N। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। And the options for this particular question are as follows. Option A is L is isomorphic to M, L is not isomorphic to N, and M is not isomorphic to N. Option B is M is isomorphic to N, M is not isomorphic to L, and N is not isomorphic to L. Option C is L is isomorphic to M and M is isomorphic to N, and option D is L is not isomorphic to M, L is not isomorphic to N, and M is not isomorphic to N। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिंग। अब ये पॉलिनोमियल रिंग होता क्या है, तो इस केस में हम मान के चलेंगे कि A जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है। तो एक सेट है दैट इज A ऑफ X जो कि किस फॉर्म का होगा, दैट इज जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे दैट इज A0 प्लस A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू AN इंटू एक्स की पावर n प्लस सो ऑन, जहाँ पे ये जो AI है वो बिलोंग करेंगे A के अंदर। और इस सेट AX को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो क्या है, दैट इज पॉलिनोमियल रिंग इन X। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिंग। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अब ये इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि A जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, एक नॉन जीरो और साथ ही साथ नॉन यूनिट पॉलिनोमियल दैट इज f ऑफ x जो कि बिलोंग करेगा A ऑफ x के अंदर। इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज अगर f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज g ऑफ x इंटू h ऑफ x के, जहाँ पे g ऑफ x और साथ ही साथ h ऑफ x जो है वो बिलोंग करेगा a ऑफ x के अंदर। तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि या तो g ऑफ x जो है वो यूनिट होगा या तो h ऑफ x जो है वो यूनिट होगा ax के अंदर। तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि f ऑफ x जो है वो एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। So this is the definition of irreducible polynomial. Now next we are going to discuss some key points which are related to the definition of irreducible polynomial. Point number 1 is that अगर f of x जो है वो बिलोंग कर रहा है z ऑफ x के अंदर और साथ ही साथ डिग्री जो है f ऑफ x की वो किसके बराबर है, दैट इज 2 के बराबर है। तो इस केस में क्या है कि टोटल दो केसेस अराइज होंगे। सबसे पहला जो केस होगा दैट विल बी अगर f ऑफ x के पास जो है दो रियल रूट्स हैं, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि f ऑफ x जो है वो इररेड्यूसिबल नहीं है ओवर R, जहाँ पे z जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को और साथ ही साथ r जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। दूसरा केस जो होगा वो होगा ये कि अगर f ऑफ x के पास जो है दोनों के दोनों रूट्स जो है वो इमेजिनरी है, तो उस टाइम पे ये कहेंगे कि f ऑफ x जो है वो रिड्यूसिबल है ओवर R। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज दैट अगर f ऑफ x जो है वो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है Rx के अंदर और साथ ही साथ डिग्री जो है f ऑफ x की वो 2 के बराबर
है तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि आर एक्स डिवाइडेड बाई एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगा, एक फील्ड होगा। और साथ ही साथ आर एक्स डिवाइडेड बाई एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एफ ऑफ एक्स, ये जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा सी के, जहाँ पे सी जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पॉइंट नंबर 3 इज दैट अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो इरेड्यूसिबल नहीं है आर एक्स के अंदर और साथ ही साथ डिग्री जो है एफ ऑफ एक्स की वो 2 के बराबर है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आर एक्स डिवाइडेड बाई एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एफ ऑफ एक्स, ये जो है वो एक फील्ड नहीं होगा। So these are some key points which are related to the definition of irreducible polynomial. अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट इज आर ऑफ एक्स, जिसको हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के होंगे, दैट इज ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू an इंटू एक्स की पावर n प्लस सो ऑन, जहाँ पे ai's जो है वो बिलोंग करेंगे r के अंदर। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे l के बारे में और l में हमें क्या गिवन है, दैट इज r ऑफ x डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के होंगे, दैट इज ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स plus an ideal which is generated by the polynomial that is x square minus x plus 1, जहाँ पे a0 और a1 जो है वो बिलोंग करेंगे r के अंदर। इस केस में क्या है कि ideal which is generated by the polynomial that is x square minus x plus 1, ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, that is x square minus x plus 1 into f1 of x, जहाँ पे f1 of x जो है वो बिलोंग करेगा rx के अंदर। अब हम मान के चलेंगे कि f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के बराबर है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या f ऑफ x जो है वो इरेड्यूसिबल है ओवर r की नहीं है। तो उसके लिए हम फाइंड क्या करेंगे, दैट इज रूट्स ऑफ f ऑफ x जो है वो फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज -1 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, विच इज फर्दर इक्वल टू किसके होगा, दैट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, विच इज फर्दर इक्वल टू किसके होगा, दैट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या है कि आयोटा जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होगा, विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि रूट्स जो है एफ ऑफ एक्स के वो क्या है, दैट इज 1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 और साथ ही साथ 1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स के पास जो है दोनों के दोनों रूट्स जो है वो इमेजिनरी है। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है आर एक्स के अंदर। अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है आर एक्स के अंदर, तो इसका क्या मतलब है, दैट इज एल इज इक्वल टू आर एक्स डिवाइडेड बाई एन आइडियल which is generated by the polynomial that is x square minus x plus 1। ये जो है वो एक फील्ड होगा और साथ ही साथ क्या होगा, दैट इज L इज इक्वल टू आर एक्स डिवाइडेड बाई एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाई द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा C के। अब हम आते हैं m की तरफ और m जो है वो किसके बराबर है, दैट इज आर एक्स डिवाइडेड बाई एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाई द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे जो आइडियल है दैट इज विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एफ वन ऑफ एक्स, जहाँ पे एफ वन ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करेगा आर एक्स के अंदर।
अब इसी m को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ये एक ऐसा सेट होगा जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के होंगे, दैट इज a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जहाँ पे a0 और a1 जो है वो बिलोंग करेगा r के अंदर। अब इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि g ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे कि क्या g ऑफ x जो है वो इरेड्यूसिबल है ओवर r की तरफ या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे रूट्स ऑफ g ऑफ x, जो कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, दैट इज रूट्स ऑफ g ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2, कॉमा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि g ऑफ x के पास जो है दोनों के दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि g ऑफ x जो है वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है r ऑफ x के अंदर। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज m जो है वो किसके बराबर है, दैट इज r ऑफ x डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो है वो एक फील्ड होगा और साथ ही साथ m जो है जो किसके बराबर है, दैट इज r ऑफ x डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा c के। अब हम डिस्कस करेंगे n के बारे में, और n जो है वो किसके बराबर है, दैट इज rx डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे n जो है वो एक ऐसा सेट होगा जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के होंगे, दैट इज a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जहाँ पे a0 और a1 जो है वो बिलोंग करेगा r के अंदर। यहाँ पे ये जो आइडियल है दैट इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू f1x, जहाँ पे f1x जो है वो बिलोंग करेगा rx के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि h ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम चेक करेंगे कि क्या h ऑफ x जो है वो इरेड्यूसिबल है ओवर r पे या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे रूट्स ऑफ h ऑफ x। सो रूट्स ऑफ h ऑफ x जो है वो जर्नली फाइंड आउट होगा बाय द फॉर्मूला दैट इज -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -2 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा -2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -1 एंड -1। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि रूट्स जो हैं h ऑफ x के वो किसके बराबर है, दैट इज -1 एंड -1। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट h ऑफ x के पास जो है दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट h ऑफ x जो है वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल नहीं है r ऑफ x के अंदर। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज n जो है वो किसके बराबर है, दैट इज r ऑफ x डिवाइडेड बाय एन आइडियल which is generated by the polynomial that is x square plus 2x plus 1। ये जो है वो एक फील्ड नहीं है। सो इस पूरी डिस्कशन से हम कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स जो है वो निकालेंगे, दैट इज पहला पॉइंट जो है दैट इज L जो है जो कि किसके बराबर है, दैट इज r ऑफ x डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये जो है वो एक फील्ड है और साथ ही साथ ये जो है वो आइसोमॉर्फिक है C के। दूसरा पॉइंट ये है कि m जो है जो कि किसके बराबर है, दैट इज r ऑफ x डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल
दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो है वो एक फील्ड होगा और साथ ही साथ ये जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा सी के। पॉइंट नंबर थर्ड इज दैट एन जो है जो कि किसके बराबर है, दैट इज आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन आइडल which is generated by the polynomial that is x square plus 2x plus 1। ये जो है वो एक फील्ड नहीं है। तो इन कंक्लूजन पॉइंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.